नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तो करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां सुभाष रोड स्थित एक जिम में जन्मदिन की पार्टी उस समय खूनी वारदात में बदल गई जब केक लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया और गोलीबारी की शुरुआत हो गई। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां 16 लाख रुपए की टप्पेबाजी का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय घुमंतू गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित एक जिम में जन्मदिन की पार्टी उस समय खूनी वारदात में बदल गई जब केक लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया और गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी जीतू सैनी का जन्मदिन था और उसने अमरदीप को पार्टी में बुलाया था, जहां केक लगाने के दौरान कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि अमरदीप ने अपने साथियों मनीष और आकाश को भी मौके पर बुला लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और फायरिंग में 3 लोगों की जान चली गई। घटना की सूचना पर पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भी देर रात घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में 6 टीमें लगाई गई हैं। हमारे घर से भी 2 लाशें उठी हैं सर। उन्होंने 2 भाइयों को मारा है, मेरे को, एक मेरा भाई, उनके बदले खून चाहिए सर मुझे। किस तरह की आप लोगों को जानकारी मिली थी जब ये हत्या हुई? तो आप तक कैसे? मेरे पास जानकारी ये मिली थी, मैं घर पर सोई हुई थी, मेरी भाभी जी की कॉल गई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भतीजे का, तुम्हारे भैया का गोली मार दिया, आप आ जाओ। जैसे मैंने सुना, मैं ऐसे ही सर अपने घर से निकल आई वहां से। ये जानकारी मिली थी मुझे। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कुछ नहीं की है। वो तो दरिंदे अपने अपने घर में सब आराम से बैठे, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने हमारे लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, हमें इंसाफ की भीख दिला दो। हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए सर, आपसे बिल्कुल इंसाफ चाहिए। मेरे 2 गए, उनके भी ऐसे ही जाए जब मुझे सबर आएगा सर। उनके घर से भी ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। बता के गए थे घर से? वो दावत की क्या गए थे, घर से दावत खाने जा रहे हैं। शादी है हमारे, खाने गए थे और गलती से बुला लिया फोन करके, आ जाओ, और धोखे से गोली मार दी। 3 गोली मारी है सिर में। मेरे परिवार के 3 है। मेरी 1 साल की बेटी है, मेरा कोई भी ना है, मेरा कोई भी ना है। क्या नाम है बहन जी आपका? क्या घटना हुई है? मेरा नाम सिमरन है और मेरे हस्बैंड का नाम अमरदीप सैनी है, जो कि अभी फिलहाल नहीं रहे हैं। और वो किसी, पता नहीं, कुछ पार्टी थी या केक का कुछ फंक्शन था, कुछ भी पता नहीं है। बस वो यहाँ से चले गए ये बोल करके हम अभी आ रहे हैं। भतीजे को कॉल किया गया किसी के द्वारा, उसने भी सिर्फ इतना ही बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो लोग वहां से लौटकर नहीं आए हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वहां पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहां से वो पहले ही हटा दिए गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पुलिस के द्वारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। से क्या आपके हस्बैंड की, आपके परिवार वालों की किसी तरह की पुरानी रंजिश नहीं? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। अच्छे खासे दोस्त थे, सब साथ रहते थे। पता नहीं क्या, वही लोग जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मिथिलेश। मिथिलेश कौन थे जो मृतक है? उनकी पता नहीं है कौन है। नहीं, कौन है वो जो जिनकी मौत हुई है? वो कौन है आपके? मेरा भाई एक मनीष, एक चाचा का लड़का है अमर, एक मेरा भतीजा आकाश। 3 में गोली मारी है उन्होंने, बेबूले से बुलाए, रास्ते में गोली मारी। अरे मेरे 3 भैया चले गए। अरे मेरे आप लोग मांग करते हैं? मैं ये चाहती हूँ, मेरे 3 के बदले 3 चाहिए। जिनने गोली मारी और सगले में गोली लगनी चाहिए, बस।
मैं मोदी जी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे भैया में गोली मारी है उनमें सब में गोली लगनी चाहिए बस। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। ऐसे तो मेरे कितने भैया उनमें सब में ऐसा था, आज मारे फिर मेरा और भैया न मारेंगे। मुझे बस मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बस इंसाफ चाहिए, भैया की तरफ से इंसाफ चाहिए बस। अरे मेरे भैया की एक बेटी है, वो कैसे करेगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। चंदौली के चकिया क्षेत्र में 16 लाख रुपए की टप्पेबाजी का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय घुमंतु गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। यह गिरोह सर्राफा कारोबारी को नकली सोना बेचकर सस्ते दामों का लालच देकर ठगी करता था और इस मामले में भी 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और तकनीकी टीम की मदद से 15.80 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी उड़ीसा के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं और कई राज्यों में सक्रिय थे। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आज एक रिकवरी हुआ है, बेसिकली 23/4/26 को ये सूचना आया था कि एक ठगी हुआ था और सूचना 25 तारीख को दिया गया था। उसके बाद तत्काल FIR पंजीकृत करके टीम्स वगैरह बना करके तुरंत सर्विलांस एवं अन्य SOG की भी मदद से लेकर के चकिया पुलिस ने एक ठगी वाला मामला में इसमें सक्सेस हुआ है। बेसिकली इनका अपराध करने का तरीका ये है कि ये घुमंतु लोग हैं जो घूम करके लोगों से ठगी करते हैं और यहाँ चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सुनार के साथ लगभग 16 लाख ठगी की किए थे, जिसमें से 15,80,000 का रिकवरी भी हुआ है और 7 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 पुरुष है और 3 महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व है। इनका अपराध करने का तरीका ये है कि पहले ये असली सोना देते हैं सुनार लोगों को कुछ पैसा को ले करके, उसके बाद जो है एक बड़ा सम इनसे ले लेते हैं, फिर उसके बदले में जो देते हैं वो फेक सोना निकलता है। तो इसी तरह से इन्होंने 16 लाख का ये ठगी किया गया था और उसमें 99% हम लोगों ने रिकवर भी किया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। एक इनके साथ एक नाबालिग बच्चे का भी ये लोग उपयोग कर रहा था जो 12-13 साल का है, क्योंकि इसके उम्र कम है, उसको CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। झांसी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम में थाना प्रेमनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 3 सट्टा माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी नीरज परिहार, हरेंद्र परिहार और दिलीप परिहार एक वेबसाइट के माध्यम से सट्टा संचालन कर रहे थे, जिनके पास से कीमती मोबाइल फोन और करीब 25,14,492 रुपए की बैंक खातों में जमा राशि की जानकारी भी मिली है, जिसकी जाँच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में अलग अलग स्थानों से कुल 27 सटोरियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। कृपया आप सभी को अवगत कराना है कि जनपद झांसी में ऑपरेशन संगठित अपराध के तहत जो प्रभावी कार्रवाई लगातार जो प्रचलित है, आज उसी कार्रवाई के तहत थाना प्रेमनगर को बहुत ही अच्छा सफलता मिली है, जिसमें 3 अभियुक्त निरंजन, दिलीप परिहार एवं हरेंद्र सिंह परिहार को गिरफ्तार किया गया। ये लोग जो है admin.1xbets247.com एक वेबसाइट तहत सट्टा संचालन कर रहे थे, जिसमें नीरज निरंजन जो है वो मिनी एडमिन का काम भी करते थे। इनके 3 खातों से जो ये सट्टा से जो पैसे मतलब कमाया है वो करीब 25,51,492 रुपए हम लोगों ने इन तीनों के खातों से फ्रीज करा लिया है। इसके अलावा इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी चेक किया जा रहा है और इनके वेबसाइट में से करीब 2,07,527 कॉइन्स भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ये भी आपको अवगत कराना है कि ऑपरेशन संगठित अपराध के तहत पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, मात्र 2 हफ्ते में करीब हम लोगों ने 27 लोगों को जो सट्टा संचालन करते हैं या सट्टा खिलाते हैं या खेलते हैं, उनको हमने जेल भेज दिया है, जिसमें करीब 16 करोड़
30,99,628 के जो मूल्य के कॉइन्स, वर्चुअल कॉइन्स हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा 25,51,492 रुपए के जो अमाउंट इनके खातों से हम लोगों ने फ्रीज कराया। इसके अलावा 3,81,110 रुपए के कैश भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ये कार्रवाई जो ऑपरेशन संगठित अपराध के खिलाफ ये प्रचलित है, ये लगातार प्रचलित रहेगी। जो भी व्यक्ति है, किसी स्तर के भी व्यक्ति हो, जो इन जैसे कामों में संलिप्त रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और गैंगस्टर एवं संपत्ति कुर्क जैसे भी कार्रवाई भी जो अभी जेल हम लोगों ने भेजा, इनके खिलाफ भी प्रचलित है। और जिनके कुछ इनपुट्स हमारे पास है, उनके खिलाफ भी हम लगातार लगे हैं और सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। महाराजगंज के फरेदा कस्बे के दक्षिणी बाईपास स्थित अर्चना फिलिंग सेंटर पर बीती रात पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ विवाद अचानक मारपीट में बदल गया, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारियों और मैनेजर ने कुशीनगर से आई एक बारात के 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी और दोनों बाराती घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पेट्रोल भरवाने के बाद पर्ची मांगने पर कहासुनी शुरू हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई और किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जबकि पुलिस ने बताया कि संबंधित पेट्रोल पंप गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में आता है और मामले की जाँच की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मैनपुरी के पुलिस लाइन मैदान में रिक्रूट आरक्षी नागरिक पुलिस दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया, जहां लंबे प्रशिक्षण के बाद सैकड़ों नव आरक्षियों ने अनुशासन और समन्वय के साथ शानदार परेड का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मौजूद अधिकारी और दर्शक प्रभावित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक रोहन पी कन्ने ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली, जबकि पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने सभी रिक्रूट आरक्षियों को देश सेवा, संविधान के प्रति निष्ठा और जन सुरक्षा की शपथ दिलाई। पूरे समारोह के दौरान वातावरण गर्व और उत्साह से भरा रहा और ये दिन नव आरक्षियों के जीवन में नई जिम्मेदारी की शुरुआत का प्रतीक बन गया। प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था रही और कितने प्रशिक्षु इसमें प्रतिभाग किए, इसके बारे में विवरण बताऊंगा। जनपद मैनपुरी को प्रशिक्षण हेतु कुल 398 प्रशिक्षु आरक्षियों का आवंटन किया गया था। इनमें 343 जनपद मैनपुरी से और 55 जनपद आगरा से संबंधित थे। परीक्षण की अवधि के दौरान विभिन्न कारणों से 8 प्रशिक्षु आरक्षी ने अपना प्रशिक्षण छोड़ दिया था। इस प्रकार कुल 390 प्रशिक्षु आरक्षी अंतिम परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। अंतिम परीक्षा परिणाम के आधार पर 379 प्रशिक्षु उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में पूर्ण लगन, मेहनत एवं अनुशासित रूप से प्रतिभाग किया गया। संपूर्ण प्रशिक्षण का